2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है, जो हाल ही में हुई सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब श्रद्धालुओं की भीड़ इस तरह के हादसे की शिकार हुई हो। आजाद भारत के पहले कुंभ मेले से लेकर हाथरस हादसे तक सैकड़ों लोगों ने भीड़ के पैरों तले अपनी जान गंवाई है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे देश में भगदड़ से हुए कुछ बड़े हादसों और उनके पीछे की वजह। आज से ठीक 10 साल पहले 2 अक्टूबर 2014 को बिहार के पटना में दशहरे के दिन रावण दहन देखने आई करीब 10,000 की भीड़ हादसे का शिकार हुई थी। मैदान में अचानक धक्का मुक्की होने से भगदड़ मची। मैदान के गेटों पर ठेले वालों के अतिक्रमण की वजह से बाहर निकलने के रास्ते ब्लॉक थे। रास्ते में लाइट और साउंड सिस्टम न होने की वजह से पुलिस भगदड़ को रोक नहीं पाई थी और करीब 33 लोग मारे गए थे। इसी तरह एमपी के दतिया में 13 अक्टूबर 2013 को रतनगढ़ माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ हादसे का शिकार हुई। वहां सुबह करीब 9 बजे माता के दर्शन के लिए 25,000 श्रद्धालु सींध नदी पर बने पुल को पार कर रहे थे। तभी किसी कारण से पुल की एक रेलिंग टूटी और अफवाह फैल गई कि पुल गिरने वाला है। इससे भगदड़ मच गई, जिसमें 115 लोगों की मौत हुई। तो केरल के सबरीमाला मंदिर में 14 जनवरी 2011 को मकर ज्योति दिवस के मौके पर भी ऐसा ही एक हादसा हुआ, जहां रात के करीब 8 बजे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंपा नदी के तट से होते हुए मकर ज्योति के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी कुछ गाड़ियां श्रद्धालुओं के ऊपर गिरी, जिनसे भगदड़ मची और करीब 104 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 4 मार्च 2010 को यूपी के प्रतापगढ़ जिले के राम जानकी मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी की वजह से 63 लोगों की जान चली गई थी। दरअसल यहाँ कृपालु महाराज आश्रम है। उस दिन कृपालु महाराज की पत्नी के बरसी के मौके पर मुफ्त कपड़े और भोजन कराने का प्रोग्राम था। इस दौरान मंदिर परिसर में 10,000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तभी अचानक से मंदिर का आधा बना गेट कुछ लोगों के ऊपर गिरा और भगदड़ मची। इसी तरह 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भीषण हादसा देखने को मिला। दर्शन के लिए सकरी जगह पर लाइन में खड़े श्रद्धालु अचानक से पीछे की तरफ भागने लगे, जिससे भगदड़ हुई। रास्ता संकरा होने की वजह से जो जहां गिरा उठ ही नहीं पाया। इस हादसे में दम घुटने और कुचले जाने की वजह से करीब 224 लोग मारे गए और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सावन के महीने में 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में भी एक ऐसी ही त्रासदी देखने को मिली थी। करीब 25,000 भक्त नैना देवी के दर्शन के लिए सकरी सीढ़ियों पर लाइन लगाकर खड़े थे, लेकिन तभी तेज बारिश की वजह से रास्ते में बना रेन शेल्टर ढह गया। लोगों को लगा कि ये भूस्खलन है। उन्होंने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। भगदड़ इतनी तेज हुई कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 146 लोगों की मौत हो गई। शाकंभरी पूर्णिमा का दिन 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा में माढ़र देवी मंदिर में भी ऐसे ही एक हादसे की वजह से 340 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए एक खड़ी सकरी पहाड़ी से होकर गुजरना पड़ता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नारियल फोड़ने की परंपरा की वजह से उस दिन सीढ़ियां गीली हो चुकी थी, जिससे कुछ लोग फिसलकर नीचे गिरने लगे और अफरा तफरी मची। बिना कुछ सोचे लोग संकरे रास्ते पर भागने लगे, जिससे ये भीषण हादसा हुआ। 27 अगस्त 2003 में महाराष्ट्र के नासिक कुंभ मेले में महास्नान के दिन श्रद्धालुओं में भगदड़ हुई। भक्त गोदावरी नदी में स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन साधुओं के स्नान की वजह से प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान एक साधु ने प्रसाद के तौर पर जनता के बीच चांदी के सिक्के फेंके। इन्हें उठाने के लिए भगदड़ मची। पुलिस भीड़ को रोक नहीं पाई और करीब 39 लोगों की मौत हुई। वहीं भगदड़ का सबसे बड़ा हादसा साल 1954 में यूपी के प्रयागराज के कुंभ मेले में हुआ था, जिसमें करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब प्रबंधन को इस हादसे का बड़ा कारण बताया जाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें